नमस्कार दोस्तों, कनाडा फार्मेसी में आपका वापस से स्वागत है। मैं हूं आपके चौधरी, आपका ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का टीचर। आज हम पढ़ने वाले हैं बेंजीन की रिएक्शन। उससे पहले अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो फटाफट से जाकर चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए ताकि आगे आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन आप मिस ना कर सको। हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों। बच्चों, अगर आपने टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन नहीं किया है तो फटाफट से जाकर टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर लीजिए ताकि आगे आने वाली कोर्स के रिगार्डिंग कुछ भी इन्फॉर्मेशन, आपको इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन वहां पे मिल जाएगी। तो दोस्तों, बिना किसी देरी के हम हमारी आज की वीडियो स्टार्ट करते हैं। दोस्त, आज हम पढ़ेंगे रिएक्शन ऑफ बेंजीन। एक सेकंड बच्चों, एक सेकंड में पेन ले लेता हूं कि आप पॉइंट टू नोट कर सके। तो दोस्तों, आज हम पढ़ेंगे रिएक्शन ऑफ बेंजीन, यानी बेंजीन कौन से रिएक्शंस करता है। पिछले वाली वीडियो में हमने पढ़ा कि बेंजीन की स्ट्रक्चर कैसा होता है, बेंजीन क्या क्या करता है, बेंजीन रेजोनेंस करता है, बेंजीन एरोमेटिक स्टेबल है, और भी काफी काफी कंपाउंड्स के बारे में, बेंजीन की रिएक्शंस, कौन सी बेंजीन रिएक्शंस अवॉइड करता है, वो हमने लास्ट वीडियो में पढ़ा। आज हम पढ़ने वाले हैं दोस्तों नाइट्रेशन, सल्फोनेशन, हैलोजिनेशन एंड फ्रीडल क्राफ्ट एल्काइलेशन ऑफ एसाइलेशन रिएक्शंस, यानी कि बेंजीन सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस करता है। लास्ट वीडियो में मैंने आपको बताया था कि वो एडिशन को अवॉइड करता है। एडिशन को अवॉइड क्यों करता है? क्योंकि वो स्टेबिलिटी खोना नहीं चाहता। तो आज की हम हमारी वीडियो स्टार्ट करते हैं बिना किसी देरी के। तो चलो बच्चों, आगे स्टार्ट करते हैं। बच्चों, लास्ट वीडियो में हमने पढ़ा बेंजीन एंड इट्स डेरिवेटिव्स और एनालिटिकल, सिंथेटिक एंड अदर एविडेंसेस इन द डेरिवेशन ऑफ स्ट्रक्चर, यानी कि बेंजीन के स्ट्रक्चर बनाने के लिए या स्ट्रक्चर को प्रूव करने के लिए जो जो एविडेंस दिए गए थे उनको हमने लास्ट वीडियो में कवर किया। इसके साथ हमने कवर किया ऑर्बिटल पिक्चर, रेजोनेंस इन बेंजीन, बेंजीन के अंदर रेजोनेंस, एरोमेटिक कैरेक्टर्स कौन से होते हैं, कौन से जो नीड होती है जिससे एरोमेटिसिटी प्रूव होती है, उनके बारे में भी हमने पढ़ा। उसी के साथ हमने एंड में कंप्लीट किया था हाकल्स रूल भी, 4n+2 = पाई इलेक्ट्रॉन्स का रूल हमने कंप्लीट किया था। आज की वीडियो में पढ़ेंगे बच्चों की बेंजीन कौन सी रिएक्शंस करता है। बेंजीन करता है नाइट्रेशन, सल्फोनेशन, हैलोजिनेशन, फ्रीडल क्राफ्ट एल्काइलेशन के साथ साथ एसाइलेशन। और बच्चों, अगली वीडियो में हम कंप्लीट करेंगे सब्स्टिट्यूएंट्स और उसके इफेक्ट ऑफ सब्स्टिट्यूएंट्स ऑन रिएक्टिविटी एंड ओरिएंटेशन ऑफ मोनोसब्स्टिट्यूटेड बेंजीन कंपाउंड्स टुवर्ड इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। और उसी के बाद में हम यूनिट 1 कंप्लीट कर देंगे स्ट्रक्चर एंड यूज ऑफ डीडीटी, सैकराइड, बीएससी एंड फ्लोरोमाइन के साथ साथ। तो दोस्तों, हमारी आज की वीडियो में स्टार्ट करते हैं बिना किसी देरी के। देखते हैं कि बेंजीन कौन सी रिएक्शन करता है और इन रिएक्शंस को कंप्लीट करने के लिए क्या क्या चीजें नीड होती है और इन रिएक्शंस को कैसे करता है और अपनी स्टेबिलिटी को कैसे बरकरार रखता है, उनके बारे में आज हम पढ़ते हैं। तो चलिए हमारी वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो पहला पॉइंट है दोस्तों रिएक्शन ऑफ बेंजीन, यानी बेंजीन की रिएक्शंस। तो बच्चों, इंट्रोडक्शन है। बेंजीन अंडरगोज इलेक्ट्रोफिलिक एरोमेटिक सब्स्टिट्यूशन, यानी इलेक्ट्रोफिलिक एरोमेटिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस ही करता है ये। इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस मैंने आपको बताई थी कि बेंजीन के ऊपर जो हाइड्रोजन होता है, हाइड्रोजन रिप्लेस हो जाता है इलेक्ट्रोफाइल से। तो बच्चों, एक में डायग्राम से आपको समझाता हूँ, एक सेकंड स्ट्रक्चर बना के समझाता हूँ अच्छे से आपको। बच्चों, ये हो गया हमारा बेंजीन, और ये बेंजीन के अंदर क्लाउड लाइक स्ट्रक्चर, पाई इलेक्ट्रॉन से जो बॉन्ड बना है, डबल बॉन्ड बने हैं, वो अंदर रेजोनेंस होता रहता है। बच्चों, ये हो गया हाइड्रोजन। तो बच्चों, इलेक्ट्रोफिलिक एरोमेटिक सब्स्टिट्यूशन में रिएक्शन में होता क्या है, मेनली जो इलेक्ट्रोफाइल होता है यानी कि E+, इलेक्ट्रोफाइल आता है और वो हाइड्रोजन की जगह ले लेता है और उसी जगह से हाइड्रोजन निकल जाता है बाहर। तो बच्चों, इसमें ऐसा होता है कि जैसे इलेक्ट्रोफाइल क्या होता है, पहले इलेक्ट्रोफाइल समझो। तो दोस्तों, इलेक्ट्रोफाइल वो ग्रुप होते हैं जिनके पास इलेक्ट्रॉन्स की कमी होती है, मतलब उनको इलेक्ट्रॉन्स चाहिए, उनको कुछ भी नहीं, मतलब उनको सिर्फ इलेक्ट्रॉन्स चाहिए, वो इलेक्ट्रॉन्स के लिए भूखे होते हैं। और हमारे बेंजीन के पास इनफ इलेक्ट्रॉन्स है, 6 इलेक्ट्रॉन्स है। लेकिन अगर इन्हीं को अगर बाहर से देखते हैं तो ऐसा लगता है कि बेंजीन के पास बहुत सारे इलेक्ट्रॉन्स है। तो जैसे कोई ग्रुप बेंजीन के पास आता है, इलेक्ट्रोफिलिक ग्रुप बेंजीन के पास आता है, तो बेंजीन के इलेक्ट्रॉन्स उस पर अटैक करते हैं, उसे अपने पास बिठा लेते हैं और उसके बदले में हाइड्रोजन बाहर निकाल देते हैं ताकि वो स्टेबिलिटी बरकरार रखे। तो बच्चों, इसको एरिनियम बोलते हैं। इस प्रोसेस के बीच में जो एक कार्बोकेटाइन फॉर्मेशन होती है, कार्बोकेटाइन की फॉर्मेशन होती है, एरिनियम आयन बोलते हैं उसे। तो उसमें ऐसा होता है कि जैसे मान लीजिए इलेक्ट्रोफाइल, ये इलेक्ट्रोफाइल जैसे इससे कनेक्ट होगा, इस बेंजीन रिंग से कनेक्ट होगा, कुछ पल के लिए ये एरोमेटिसिटी अपनी खो देता है, यानी कि एरोमेटिक स्टेबल नहीं रहता बेंजीन। इसके लिए वो हाइड्रोजन को रिप्लेस कर देता है उसके साथ। जैसे वो जुड़ता है, 5 बॉन्ड तो बना नहीं सकता कार्बन, कार्बन देखो 5 बॉन्ड तो बना नहीं सकता। जैसे इसका एक कार्बन की बात करते हैं, ये बेंजीन रिंग का कार्बन है, एक बना रखा है हाइड्रोजन से, एक बना रखा है दूसरे कार्बन से, एक बना रखा है दूसरे कार्बन से, और एक यूज हो रहा है डबल बॉन्ड में। तो बच्चों, 4 बॉन्ड तो बना रखा है कार्बन, और अगर एक और इलेक्ट्रोफाइल आएगा तो 5 तो बना नहीं सकता। तो ये क्या करता है कि ये
कुछ देर के लिए जैसे जैसे इसकी बॉन्ड की फॉर्मेशन होती है तो ये स्टेबिलिटी अपनी खो देता है, तो उसके बाद तुरंत ही हाइड्रोजन इस जगह से रिप्लेस हो जाता है और हाइड्रोजन की जगह ले लेता है इलेक्ट्रोफाइल, और फिर उसके बाद में बन जाता है सी 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 यानी कि कार्बन, और यहाँ पे लग जाता है इलेक्ट्रोफाइल आके, और ये एरोमेटिक वापस स्टेबल हो जाता है। इस तरीके की फॉर्मेशन हो जाती है बेंजीन रिंग में। तो ये रिएक्शन होती है इलेक्ट्रोफिलिक एरोमेटिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, जो कि बेंजीन ओनली ऑन एरोमेटिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन ही फॉर्म करता है। तो दोस्तों आगे बात करते हैं, इससे क्या होता है कि एरोमेटिसिटी इज नॉट लॉस्ट, यानी कि बेंजीन स्टेबल भी रहता है और एरोमेटिसिटी यानी कि एरोमेटिक कैरेक्टर्स लॉस्ट नहीं करता या अपनी स्टेबिलिटी बरकरार रखता है। और एडिशन में ऐसा नहीं होता, अगर ये एडिशन रिएक्शन करे तो इसकी एरोमेटिक स्टेबिलिटी खो जाएगी, इसीलिए ये सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन करता है। आगे बढ़ते हैं हम, पहली रिएक्शन जो बेंजीन परफॉर्म करता है वो है नाइट्रेशन ऑफ बेंजीन, यानी कि नाइट्रेशन रिएक्शन करता है बेंजीन। इसके बारे में पढ़ते हैं हम बच्चों। द प्रोसेस ऑफ इंट्रोड्यूसिंग NO2 ग्रुप इनटू बेंजीन। तो बच्चों बेंजीन को एक तरीके से मान लीजिए, इसका मतलब मैं आपको सिंपल भाषा में समझाता हूँ। बेंजीन हो गया, उसका मिलन करा रहे हैं हम नाइट्रो ग्रुप से, मतलब बेंजीन और नाइट्रो ग्रुप्स का मिलन हो रहा है यहाँ पे, इस रिएक्शन को बोलते हैं नाइट्रेशन ऑफ बेंजीन। काफी आसान शब्दों में मैंने आपको समझा दिया बच्चों। बेंजीन में NO2 समूह का जोड़ने की प्रक्रिया, तो जोड़ने की जो प्रक्रिया है उसके बारे में हम पढ़ते हैं यहाँ पे। तो दोस्तों क्रिया है जो उसके बारे में हम पढ़ते हैं। रिएजेंट्स की बात कर लें हम, मतलब इस रिएक्शंस को कंप्लीट करने के लिए कुछ रिएजेंट्स की जरूरत होती है। पहला रिएजेंट है कॉन्सेंट्रेटेड HNO3 और दूसरा है कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4, यानी कि कॉन्सेंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड और कॉन्सेंट्रेटेड नाइट्रिक एसिड। तो बच्चों इन दोनों को मिक्सचर हम पहले बनाते हैं, मतलब इसमें ऐसा होता है दोस्तों रिएजेंट और कैटलिस्ट दो होते हैं एक रिएक्शन को कंप्लीट करने के लिए। मैं आपको सिंपल भाषा में समझाता हूँ कि रिएजेंट्स क्या होते हैं, कैटलिस्ट क्या होते हैं। बच्चों रिएजेंट्स वो होते हैं जो किसी जो मेन अपना जो रिएक्टेंट होता है, सब्सटेंस होता है, उसके साथ रिएक्ट करते हैं, वो होते हैं रिएजेंट्स। उसमें घुल जाते हैं यानी कि वो खत्म हो जाते हैं, और जो प्रोडक्ट होता है उसमें शामिल होते हैं। वो कैटलिस्ट वो होते हैं जो ऊपर से सिर्फ मदद करते हैं और उस रिएक्शन में इन्वॉल्व नहीं होते, यानी कि कैटलिस्ट का काम है रिएक्शन को फास्ट करना या स्लो करना। रिएजेंट्स काम करते हैं रिएक्शन को स्टार्ट करने की, फिर उसमें घुल के और उसे आगे बढ़ाने की। आगे देखते हैं हम हमारी वीडियो में रिएक्शन, मतलब रिएक्शन के बारे में बात कर लेते हैं हम कि रिएजेंट्स और कैटलिस्ट इस रिएक्शन को कैसे परफॉर्म करते हैं। तो दोस्तों रिएक्शन है बेंजीन C6H6 प्लस HNO3, और यहाँ पे हमारा कैटलिस्ट हो गया H2SO4, और यहाँ पे जो फॉर्म हो रहा है वो है नाइट्रोबेंजीन और वाटर। तो दोस्तों अब इस रिएक्शन की बात कर लेते हैं हम, आपको समझाता हूँ रिएक्शन कैसे कंप्लीट होती है। दोस्तों बेंजीन बेंजीन एक साइड प्रोडक्ट हो गया, मतलब बेंजीन मेन प्रोडक्ट है लेकिन बेंजीन पहले साइड में रखते हैं। हम बात करते हैं कैटलिस्ट इस रिएक्शन को स्टार्ट करने के लिए क्या करता है यहाँ पे। तो दोस्तों यहाँ पे है HNO3 प्लस H2SO4, HNO3 और H2SO4 रिएक्शन करते हैं, और यहाँ पे जो बनता है वो मैं आपको बताता हूँ। तो दोस्तों हमारे पास बनता है H2NO3 प्लस। तो दोस्तों यहाँ पे H2SO4 बहुत ही स्ट्रॉन्ग एसिड है, और ये क्या करता है कि प्रोटॉन डोनेट करता है। ये HNO3 को प्रोटॉन डोनेट करता है, और उसके बाद में HSO4 माइनस। तो दोस्तों H2SO4 काफी स्ट्रॉन्ग एसिड है, तो HNO3 को ये प्रोटॉन डोनेट करता है। उसके बाद में HNO3 अनस्टेबल हो जाता है, मतलब जैसे ही HNO3 को H2NO3 प्लस में बनाता है, ये प्रोटॉन डोनेट करता है H2SO4, वैसे HNO3 H2NO3 बनते ही टूट जाता है दो भागों में। बात करते हैं हम वो कैसे टूटता है। फिर HNO3 टूट जाता है NO2 प्लस में प्लस H2O में, ये बन जाते हैं हमारे दो प्रोडक्ट, यानी NO3 से ही NO2 प्लस और H2O बन जाता है। फिर उसके बाद में जो NO2 प्लस होता है वो हमारी बेंजीन रिंग पे अटैक कर देता है, क्योंकि ये बन गया इलेक्ट्रोफाइल ग्रुप। जैसे कि मैंने आपको समझाया भी इलेक्ट्रोफिलिक एरोमेटिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन में कि इलेक्ट्रोफाइल कैसे पास जाते हैं और जो बेंजीन के इलेक्ट्रॉन्स है उसे कैसे पकड़ के बिठा लेते हैं। वैसे NO2 हमारी बेंजीन रिंग के ऊपर जाके जुड़ जाता है और हाइड्रोजन बाहर चला जाता है, उसके बाद में हमारे H2O फॉर्म हो जाता है। तो यहाँ पे हमारी ये रिएक्शन कंप्लीट होती है नाइट्रेशन, और एग्जांपल्स देख लेते हैं।
जैसे ये तो हमारा हमने यहाँ पे बता दिया कि नाइट्रोबेंजीन बन जाता है, इसकी फॉर्मेशन बता दी कि यह है नाइट्रोबेंजीन। इसकी यूज देख लेते हैं कि नाइट्रोबेंजीन किस किस में यूज होता है, और डाइज में एंड एक्सप्लोजिव्स में, यानी कि बॉम्ब वगैरह बनाने में भी ये काम होता है। मतलब काफी एक्सप्लोसिव्स में मान लीजिए कि धम धमाका करने वाली चीजों में इसका यूज किया जाता है। तो दोस्तों हम अगले एग्जांपल की बात कर लेते हैं, सल्फोनेशन ऑफ बेंजीन, यानी कि द प्रोसेस ऑफ इंट्रोड्यूसिंग SO3H ग्रुप इनटू बेंजीन, यानी कि सल्फोनिक ग्रुप को बेंजीन से जोड़ना। जो जोड़ने की जो क्रिया होती है उसको बोलते हैं सल्फोनेशन ऑफ बेंजीन। बात कर लेते हैं बेंजीन में SO3H समूह को जोड़ने की क्रिया को ही हम सल्फोनेशन ऑफ बेंजीन बोलते हैं। दोस्तों इस रिएक्शन के बारे में हम पढ़ते हैं। इसमें यूज होता है रिएजेंट फ्यूमिंग H2SO4, यानी कि फ्यूमिंग H2SO4 का मतलब होता है दोस्तों एक ऐसा लिक्विड उसके अंदर H2SO4 SO3 दोनों प्रेजेंट होते हैं, उसके अंदर मतलब बुलबुले टाइप उठते हैं। फ्यूमिंग का मतलब होता है बुलबुले उठना, जैसे जैसे किसी लिक्विड के अंदर कोई गैस डिसॉल्व होती है तब बुलबुले उठते हैं, उसी तरीके से उसी प्रकार उठते हैं। रिएक्शन की बात करते हैं, C6H6SO3 की रिएक्शन करवाते हैं हम दोनों, मतलब बेंजीन की सल्फ्यूरिक ट्राइऑक्साइड के साथ रिएक्शन करवाते हैं। H2SO4 यहाँ पे कैटलिस्ट का रोल प्ले करता है सेम पिछली रिएक्शन की तरह, और यहाँ पे फॉर्मेशन होती है सल्फोनिक बेंजिक एसिड, यानी बेंजीन सल्फोनिक एसिड भी कह सकते हैं हम इसे, बेंजीन सल्फोनिक एसिड बोल सकते हैं हम इसे। बेंजीन सल्फोनिक एसिड की फॉर्मेशन होती है C6H5SO3H की। तो दोस्तों ये रिएक्शन कैसे होती है मैं आपको एक थोड़ा सा एग्जांपल से समझाता हूं। जैसे इसके अंदर होता है दोस्तों SO3 और H2SO4 दोनों प्रेजेंट होते हैं फ्यूमिंग लिक्विड के अंदर, H2SO4। तो दोस्तों ये दोनों प्रेजेंट होते हैं फ्यूमिंग लिक्विड के अंदर। तो दोस्तों वैसे तो SO3 इलेक्ट्रोफाइल है, मतलब बेसिकली ये नॉर्मल स्टेज में भी ये इलेक्ट्रोफाइल होता है, क्योंकि ऑक्सीजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बहुत ज्यादा होती है, इस वजह से जो मतलब सल्फर पे जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं उनको खींच लेता है। तो एक तरीके से सल्फर ऐसा बिहेव करता है कि जैसे उसके पास इलेक्ट्रॉन्स है ही नहीं, उसको इलेक्ट्रॉन्स चाहिए होते हैं। लेकिन H2SO4 यहाँ पे प्रोटोनेशन और कर देता है और इसको फॉर्म कर देता है HSO3 प्लस, HSO3 प्लस का फॉर्मेशन कर देता है। यानी H2SO4 बहुत ही ज्यादा एसिडिक होता है, स्ट्रॉन्ग एसिड होता है, जो कि प्रोटोनेट करता है SO3 को। SO3 पहले से इलेक्ट्रोफाइल था, और ज्यादा स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोफाइल बन गया। तो ये जैसे ही बेंजीन के कांटेक्ट में आता है, बेंजीन के इलेक्ट्रॉन्स इस पे अटैक करते हैं और इसे खुद के पास बैठा लेते हैं और हाइड्रोजन को रिप्लेस कर देते हैं। एरिनियम आयन की फॉर्मेशन होती है, कुछ देर के लिए स्टेबिलिटी कम हो जाती है, लेकिन जैसे ही हाइड्रोजन को रिप्लेस करते हैं पूरी स्टेबिलिटी ये वापस गेन कर लेता है और बहुत ही शानदार कंपाउंड बन जाता है। उसको हम बोलते हैं बेंजीन सल्फोनिक एसिड। तो दोस्तों इसके बारे में पढ़ते हैं हम। स्पेशल पॉइंट्स बताता हूं आपको। ये रिवर्सेबल है, ऑन हीटिंग विद स्टीम, स्टीम के साथ हीट करोगे आप इसे तो बेंजीन वापस मिल जाएगा। और इसका यूज किस किस में होता है, इसका यूज होता है डिटर्जेंट्स, डाइस और सल्फर ड्रग्स, यानी कि ड्रग्स वगैरह की फॉर्मेशन के लिए भी इसका यूज किया जाता है। तो दोस्तों अगले एग्जांपल की बात करते हैं हम, यानी कि अगली रिएक्शन कौन सी करता है। अगली रिएक्शन है सबकी फेवरेट हेलोजिनेशन ऑफ बेंजीन, जो कि काफी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में काम आने वाली है दोस्तों आगे। यानी कि बच्चों डेफिनेशन की बात करते हैं हम बच्चों, द प्रोसेस ऑफ इंट्रोड्यूसिंग ClBrI, क्लोरीन ब्रोमीन आयोडीन की इंट्रोड्यूस करना बेंजीन के, यानी बेंजीन के साथ जोड़ने की प्रक्रिया को ही हम हेलोजिनेशन ऑफ बेंजीन कहते हैं। हिंदी में तो आपको बताने की जरूरत है नहीं। तो बच्चों रिएजेंट्स की बात कर ले, यहाँ पे रिएजेंट्स हो गए क्लोरीन और ब्रोमीन, और यहाँ पे जो कैटलिस्ट का काम करते हैं वो होते हैं FeCl3, FeBr3 और AlCl3, यानी कि ये तीनों के तीनों लुईस एसिड्स होते हैं। ये तीनों की तीनों लुईस एसिड्स होते हैं। दोस्तों अब रिएक्शन की बात करते हैं हम। रिएक्शन होती है C6H6 बेंजीन रिंग के साथ Cl2, यानी कि क्लोरीन की बेंजीन रिंग के साथ रिएक्शन करते हैं। कैटलिस्ट का रोल प्ले करता है यहाँ पे FeCl3। तो दोस्तों FeCl3 में यहाँ पे क्या होता है, इसके जैसे Cl2 FeCl3 की रिएक्शन करवाते हैं तो Cl प्लस की फॉर्मेशन होती है। मैं आपको बता देता हूं एक सेकेंड। क्लोरीन प्रोटॉन की फॉर्मेशन होती है और यहाँ पे होता है FeCl4 माइनस की फॉर्मेशन हो जाती है। जैसे ये क्लोरीन प्रोटोनेट होता है, तुरंत बेंजीन अपने इलेक्ट्रॉन्स को बोलता है कि इसको पकड़ के बिठा लो। मतलब जैसे ही कोई इलेक्ट्रोफाइल ग्रुप क्या होते हैं, इलेक्ट्रोफाइल ग्रुप एक तरीके से गेस्ट का काम करते हैं। जैसे मान लीजिए एक एक गोला है, एग्जांपल से बताता हूँ, बहुत शानदार एग्जांपल लेता हूँ, देखो दिमाग में आया। ऐसे एक गोला है, ग्राउंड मान लीजिए ग्राउंड है, उसके अंदर 6 बच्चे हैं अलग अलग, 1 2 3 4
5 ये 6, ये 6 बच्चे हैं, ये 6 बच्चे हो गए 6 इलेक्ट्रॉन्स। ठीक है, ध्यान से समझना बच्चों, बहुत काम आने वाला है। ये 6 इलेक्ट्रॉन्स हो गए। और यहाँ पे अभी जो मेंबर्स है घर वाले, वो भी 6 घर वाले मेंबर हो गए। मतलब जो लोग देख रहे हैं, मान लीजिए 3 3 6, ये हो गए हाइड्रोजन, ये हो गए हाइड्रोजन, हाइड्रोजन हो गए बच्चों। ये 6 बच्चे ग्राउंड में खेल रहे हैं और उनको देखने वाले जो दर्शक है वो हो गए हाइड्रोजन। और इलेक्ट्रोफाइल हो गया एक गेस्ट, जो कि देखने के लिए वो भी चाहता है कि मैं देखूं। और ये जो जो बच्चे हैं वो भी चाहते हैं कि हम उन्हें अपना जो गेम है वो दिखाएं। तो जैसे ही वो इनके पास आता है, ये बच्चे क्या करते हैं, उसको पकड़ते हैं और उसको लाके बिठा देते हैं हाइड्रोजन की सीट पे, और हाइड्रोजन को रिप्लेस कर देते हैं। वो सीट पे बैठने के लिए जैसे पास आता है, उसे कोई स्टेज होती है, उसको बोलते हैं एरिनियम आयन की फॉर्मेशन हो जाती है। वहां पे बेंजीन रिंग अपनी स्टेबिलिटी कुछ देर के लिए खो देता है, लेकिन जैसे हाइड्रोजन को रिप्लेस करता है वो अपनी स्टेबिलिटी वापस गेन कर लेता है। इसी प्रोसेस को हम बोलते हैं हैलोजिनेशन ऑफ बेंजीन, या जितने भी जो बेंजीन के साथ रिएक्शन होते हैं, सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस, उनको सबको एक्सप्लेन कर दिया मैंने एक एग्जांपल से बच्चों, बहुत ही शानदार एग्जांपल से आपको एक्सप्लेन किया है। चलो हम इन्हें रिमूव करते हैं और आगे बात करते हैं। कुछ ऐसे इंपोर्टेंट नोट्स की हम बात करते हैं जो कि आपको जानना जरूरी है। तो बच्चों, विदाउट कैटेलिस्ट नो रिएक्शन, बिना कैटेलिस्ट के कोई रिएक्शन परफॉर्म नहीं होती। क्योंकि जैसे मान लीजिए चावल का एग्जांपल लेता हूं, चावल हो गए बेंजीन, और यहाँ पे जो क्लोरीन हो गया यानी रिएजेंट हो गया ये पानी, और जो कुकर हो गया, एक कुकर में चावल डालोगे, आप पानी डालोगे, फिर उसके बाद में कुकर को गर्म करोगे, यानी कि कुकर की जो हीट होगी उसी से तो रिएक्शन आगे फॉरवर्ड होगी ना। क्योंकि कुकर की जो हीट है उसी का काम करता है कैटलिस्ट। कैटलिस्ट सेम वैसे काम करता है जैसे कुकर की हीट हो गई, उसी से चावल गर्म होते हैं, यानी कि पानी स्टीम में फॉर्म होता है और उसी से जो चावल है वो उबलते हैं। तो दोस्तों, जो यहाँ पे हीट का काम कर रहा है वो काम करता है कैटलिस्ट, यानी कि इसमें खर्च नहीं होता कि पानी इसमें खर्च होता है, वो काम करता है रिएजेंट, यानी कि रिएजेंट इसमें घुल जाता है, पूरा प्रोडक्ट में फॉर्म हो जाता है। और जो कैटलिस्ट होता है वो एक तरीके से उस रिएक्शन को कंप्लीट तो करता है, लेकिन उसमें इन्वॉल्व नहीं होता, उसमें इंक्लूड नहीं होता। जैसा स्टार्टिंग में रहता है वैसा का वैसा वो बाद में भी रहता है अलग। तो दोस्तों, ये था हमारा कैटलिस्ट। अब बात करते हैं दोस्तों फ्लोरिनेशन की। फ्लोरिनेशन यानी एक्सप्लोजिव्स। तो बच्चों, फ्लोरिनेशन इसमें बहुत कम होती है क्योंकि फ्लोरीन बहुत ज्यादा रिएक्टिव होता है, और जो आयोडीन होता है वो बहुत कम रिएक्टिव होता है। इस वजह से फ्लोरिनेशन बहुत कम करते हैं, क्योंकि फ्लोरिनेशन अगर आप करोगे, फ्लोरिनेशन ऑफ बेंजीन करोगे, तो उससे होगा ये कि एक धमाकेदार हो सकता है, मतलब करते वक्त धमाका भी हो सकता है, तो ये बहुत ज्यादा हार्मफुल होता है। इस वजह से फ्लोरिनेशन को अवॉइड करते हैं और लेबोरेटरीज में ही ये परफॉर्म किया जाता है विथ कंप्लीट प्रिकॉशंस। तो दोस्तों, आयोडीनेशन अगर आप करते हो तो उसके लिए ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की जरूरत है, जैसे कि HNO3। उसी के बाद में ये इलेक्ट्रोफाइल फॉर्म करता है, क्योंकि इलेक्ट्रोफाइल खुद में खुद इसमें फॉर्म नहीं होता, इसमें ऑक्सीडाइजिंग करवाना पड़ता है, फिर उसके बाद में आप प्रोटोनेट करके उसके बाद ये काफी लंबी रिएक्शन हो जाती है। तो ये बहुत कम करते हैं आयोडीनेशन। तो एग्जांपल जैसे मैंने आपको भी समझाया क्लोरोबेंजीन का, देख लेते हैं कि क्लोरोबेंजीन किस किस काम में यूज होता है। तो दोस्तों, क्लोरोबेंजीन का यूज होता है डाइज, ड्रग्स एंड पेस्टिसाइड्स और ड्रग्स में भी इसका यूज किया जाता है। अगले बात करते हैं हम, अगला एग्जांपल कौन सा है। तो दोस्तों, अगला एग्जांपल है फ्रीडल-क्राफ्ट एल्काइलेशन। तो दोस्तों, फ्रीडल-क्राफ्ट एल्काइलेशन की बात करते हैं हम। तो दोस्तों, डेफिनेशन देखते हैं, द प्रोसेस ऑफ इंट्रोड्यूसिंग एल्काइल ग्रुप इनटू बेंजीन। तो दोस्तों, बेंजीन में आर एल्किल समूह का जोड़ने की प्रक्रिया, यानी कि कार्बन चेन को जोड़ने की प्रक्रिया को ही हम फ्रीडल-क्राफ्ट एल्काइलेशन कहते हैं। तो दोस्तों, इसमें रिएजेंट होता है एल्काइल हैलाइड, यानी कि यहाँ पे आर क्या है दोस्तों, आर है एक कार्बन ग्रुप, जैसे मान लीजिए CH3 बॉन्ड CH2 बॉन्ड, ये हो गया एल्काइल, ये हो गई कार्बन ग्रुप, ये होते हैं एल्काइल हो गई ये, और हैलाइड हो गया FCl-BrI, उससे जुड़े हुए, यानी R बॉन्ड Cl। तो उसकी रिएक्शन करवाते हैं दोस्तों हम AlCl3। AlCl3 यहाँ पे कैटलिस्ट का काम करता है। तो रिएक्शन देखते हैं, C6H6 यानी बेंजीन रिंग प्लस RCl यानी एल्काइल हैलाइड्स की रिएक्शन करवाते हैं AlCl3 कैटलिस्ट की प्रेजेंस में। तो यहाँ पे दोस्तों सेम वैसे ही लास्ट रिएक्शन की तरह, यानी कि हैलोजिनेशन की तरह ही यहाँ पे रिएक्शन होती है। एक बता देता हूं मैं आपको। तो दोस्तों, यहाँ पे R प्रोटोनेट हो जाता है और AlCl4 बन जाता है, AlCl4 बन जाता है।
तो दोस्तों यहाँ पे फॉर्म होता है इलेक्ट्रोफाइल ग्रुप। यहाँ पे इलेक्ट्रोफाइल ग्रुप है एल्काइल ग्रुप। तो दोस्तों जैसे ही R प्लस फॉर्म होता है और ये बेंजीन के कॉन्टेक्ट में आता है, तो ये बेंजीन पे जो बेंजीन के इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, यानी कि जो बेंजीन के जो प्लेयर्स मैंने आपको बताए थे, वो इस गेस्ट को अंदर बुला लेते हैं और उस गेस्ट यानी जो हाइड्रोजन में बहुत देर से मैच देख रहा था उसको बाहर भेज देते हैं और ये एक स्टेबल रिंग फॉर्म हो जाती है। देखते हैं। तो दोस्तों इसके बाद में हम बात कर लेते हैं इनकी लिमिटेशंस की, जो कि काफी इंपॉर्टेंट है एग्जाम्स की पीओवी से। तो दोस्तों लिमिटेशंस में पहला होता है कार्बोकेटाइन रीअरेंजमेंट, यानी कि कार्बोकेटाइन रीअरेंजमेंट तब होता है जब रिंग के ऊपर जब कोई एल्काइल ग्रुप आके जुड़ता है और वो स्टेबल नहीं रहता तो वो रीअरेंजमेंट करता है, उससे एक नए प्रोडक्ट की फॉर्मेशन हो सकती है। तो दोस्तों उसकी रीअरेंजमेंट कैसे होती है, जैसे मान लीजिए ये आके जुड़ गया CH3 बॉन्ड CH2 बॉन्ड CH2 प्लस। तो दोस्तों ये जब जाके जुड़ेगा तो ये वन यानी प्राइमरी एल्काइल हो गया, पर प्राइमरी कार्बोकेटाइन हो गया। प्राइमरी कार्बोकेटाइन की जो स्टेबिलिटी होती है वो बहुत कम होती है। दोस्तों इसकी स्टेबिलिटी का ऑर्डर होता है 3 डिग्री, फिर 2 डिग्री, फिर 1 डिग्री और फिर बाद में आता है मेथाइल यानी CH3, ओनली CH3। तो दोस्तों ये होता है ऑर्डर। तो ये जो दिख रहा है अगर ये बेंजीन रिंग के ऊपर जाके जुड़ेगा ऐसा का ऐसा, मैथ एक प्रोपाइल जाके अगर बेंजीन रिंग पे जुड़ेगा तो प्रोपाइल बेंजीन बनाएगा, लेकिन वो स्टेबल नहीं रहेगा तो वो रीअरेंजमेंट कर लेगा अपनी, बन जाएगा। एक सेकेंड इन्हें रिमूव कर देता हूं मैं, और वो जाके बन जाएगा। तो दोस्तों ये किसमें कन्वर्ट होता है मैं आपको बता देता हूं, एक सेकेंड। तो बच्चों ये फॉर्म होता है 1 डिग्री यानी प्राइमरी कार्बोकेटाइन फॉर्म होता है 2 डिग्री में बदल जाता है। ये बदल जाता है CH3 बॉन्ड CH प्लस बॉन्ड CH3 और ये जुड़ जाता है यहाँ पे बेंजीन रिंग से। ये ऐसी अरेंजमेंट कर लेता है, इससे किसका नेम भी चेंज हो जाता है। तो दोस्तों इसी को बोलते हैं हम कार्बोकेटाइन रीअरेंजमेंट, या अपनी स्टेबिलिटी के लिए रीअरेंजमेंट कर सकता है। और दोस्तों इसमें दूसरा लिमिटेशन है पॉली एल्काइलेशन, मोर देन वन एल्काइल एंटर। तो दोस्तों एक बार एल्काइल ग्रुप एंटर हो जाता है, यानी कि एक बार एल्काइल ग्रुप बेंजीन रिंग पे आके जुड़ जाता है, फिर उसके बाद में और भी एल्काइल ग्रुप्स आके इस पे जुड़ सकते हैं, यानी कि इसकी स्टेबिलिटी मेंटेन रहती है। तो दोस्तों उसके बाद में देखते हैं अगली लिमिटेशन डीएक्टिवेटेड रिंग्स। तो दोस्तों इनको रिमूव करते हैं सबसे पहले। तो दोस्तों हम अगले पॉइंट को देखते हैं। हमारा अगला पॉइंट है डीएक्टिवेटेड बेंजीन रिंग्स। डीएक्टिवेटेड रिंग्स, तो बच्चों डीएक्टिवेटेड रिंग्स का मतलब क्या हो गया, यहाँ पे एग्जांपल दे रखा है नाइट्रोबेंजीन। तो नाइट्रोबेंजीन की हम बात कर लेते हैं दोस्तों। ये बेंजीन हो गई, ये बेंजीन रिंग हो गई, इसके ऊपर जुड़ गया हमारा NO2 जो कि मैंने नाइट्रेशन से मिला है। तो दोस्तों NO2 डीएक्टिवेटेड रिंग्स यानी कि नाइट्रोबेंजीन रिएक्शन नहीं करती। इसका मतलब ये हो गया कि बच्चों NO2 एक ऐसा ग्रुप होता है, NO2 का मतलब NO2 जो है वो बहुत ज्यादा इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप है। ये बहुत ज्यादा भूखा रहता है इलेक्ट्रॉन का, बहुत ज्यादा। तो जैसे ये बेंजीन पे आके जुड़ता है तो बेंजीन के इलेक्ट्रॉन्स की जो एबिलिटी होती है दूसरे इलेक्ट्रोफाइल्स को खुद की तरफ खींचने की, वो कम कर देता है, मतलब बहुत ज्यादा कम कर देता है। ये सारे इलेक्ट्रॉन्स को खुद खाना चाहता है, मतलब ये NO2 है सारे इलेक्ट्रॉन्स को खाना चाहता है, इतना ज्यादा भूखा होता है कि जो बेंजीन की जो रिएक्टिविटी एबिलिटी होती है उसको ही कम कर देता है। इसीलिए बोलते हैं कि डीएक्टिवेटेड रिंग्स यानी नाइट्रोबेंजीन ऐसे ग्रुप्स होते हैं जो कि रिएक्शन नहीं करते। उसके बाद में एग्जांपल जो मैंने आपको बताया बेंजीन, अगर बेंजीन रिंग पे अगर जैसे टोलिन एक CH3 आके जुड़ेगा, मेथाइल आके जुड़ेगा तो उसे हम बोलेंगे टोलिन। अगर दो जुड़ेंगे CH2 CH3 आके जुड़ेंगे तो उसे बोलेंगे एथाइल बेंजीन। तो वैसे ही प्रोपाइल बेंजीन और उसके आगे चलते रहेंगे। तो दोस्तों इनका यूज होता है इंडस्ट्रियल सोलवेंट्स में, इंडस्ट्रियल यानी इंडस्ट्रीज में कुछ सोलवेंट्स के रूप में इनको यूज किया जाता है। अगले एग्जांपल की तरफ देखते हैं हम। हमारा अगला एग्जांपल है फ्रीडल क्राफ्ट एसाइलेशन। तो दोस्तों फ्रीडल क्राफ्ट एसाइलेशन की बात करते हैं हम। डेफिनेशन, द प्रोसेस ऑफ इंट्रोड्यूसिंग बॉन्ड COR ग्रुप एसाइल इनटू बेंजीन, यानी कि बेंजीन में COR एसिल समूह को जोड़ने की प्रक्रिया को ही हम फ्रीडल क्राफ्ट एसाइलेशन कहते हैं। तो दोस्तों इसकी रिएजेंट की बात कर ले, एसाइल हैलाइड। तो दोस्तों इसका रिएजेंट होता है RCOCl और इसमें कैटलिस्ट का काम करता है सेम वही AlCl3। तो दोस्तों इसकी रिएक्शन की बात करते हैं हम। बेंजीन रिंग, एक सेकंड, जो बेंजीन रिंग प्लस RCOCl रिएक्ट करता है
AlCl3 कैटेलिस्ट की प्रेजेंस में और फॉर्म होता है C6H5COR प्लस HCl। तो दोस्तों ये इसकी रिएक्शन कैसी होती है मैं आपको बताता हूं दोस्तों। ये बेंजीन रिंग से रिएक्ट करता है RCOCl। पहले कैटेलिस्ट कैसे इसमें एक्ट करता है वो बताता हूं मैं आपको। तो दोस्तों इसमें RCOCl प्लस AlCl3। तो दोस्तों इसमें क्या होता है कि AlCl3 एक Cl को के साथ जोड़ लेता है और उसको इलेक्ट्रोफाइल बना देता है। ये बन गया RCO प्लस और AlCl4 माइनस। तो दोस्तों ये दो चीजें फॉर्म हो जाती है। तो ये पहला जो बना हमारा यानी कि इलेक्ट्रोफाइल जो बना वो अटैक करता है बेंजीन रिंग पे। तो बेंजीन रिंग के साथ जुड़ के कंप्लीट स्टेबिलिटी गेन कर लेता है, एरेनियम आयन बनाता है और हाइड्रोजन को निकालता है। एक तरीके से ये अपना गेस्ट है। फ्रीडलक्राफ्ट एसाइलेशन में हमारा गेस्ट ये है, ये जाके वहां जुड़ता है और रिएक्शन कंप्लीट करके स्टेबिलिटी गेन कर लेता है और उसके बाद में हमको सब प्रोडक्ट मिल जाता है HCl। तो दोस्तों इसमें बात कर ले एडवांटेजेस की। तो दोस्तों इसके अंदर रीअरेंजमेंट नहीं होती और ना ही इसके अंदर पॉली एसाइलेशन होता है, यानी कि और आके कोई दूसरा ग्रुप जुड़ता है। सिर्फ एक ग्रुप जुड़ता है, दूसरे ग्रुप जुड़ने की स्टेबिलिटी नहीं रहती इसमें। और एग्जांपल्स बात कर लेते हैं बेंजीन एसिटोफिनोन। तो दोस्तों हमने एग्जांपल अभी लिया आपके सामने एसिटोफिनोन का। इसका यूज होता है परफ्यूम्स में और मेडिसिन में। तो दोस्तों यहाँ पे हमारे पांचों रिएक्शंस कंप्लीट हो गई। पहली हमने पढ़ी नाइट्रेशन, फिर पढ़ी हमने सल्फोनेशन, फिर पढ़ी हमने हेलोजिनेशन और फिर उसके बाद में हमने पढ़ी फ्रीडलक्राफ्ट एल्काइलेशन और एसाइलेशन। दोस्तों अब बात कर लेते हैं हम रिएक्टिविटी ऑर्डर ऑफ सब्स्टिट्यूशन, यानी कि रिएक्टिव ऑर्डर क्या होता है। दोस्तों पहले बात करते हैं एक्टिवेटिंग ग्रुप्स की। तो दोस्तों एक्टिवेटिंग ग्रुप्स क्या होते हैं। एक्टिवेटिंग ग्रुप्स इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग बॉन्ड OH बॉन्ड NH2 बॉन्ड CH3। दोस्तों इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप्स वो होते हैं जो इलेक्ट्रॉन डोनेट करते हैं, यानी एक्टिवेटिंग ग्रुप्स वो होते हैं जो इलेक्ट्रॉन डोनेट करते हैं बेंजीन रिंग पे जुड़ने के बाद, तो रिएक्टिविटी बढ़ा देते हैं बेंजीन रिंग की। और डीएक्टिवेटिंग ग्रुप्स वो होते हैं जो इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग होते हैं, मतलब बेंजीन रिंग पे इलेक्ट्रॉन विड्रॉ करने के लिए जाते हैं, जैसे NO2 SO3H और COOH। ये बेंजीन रिंग की रिएक्टिविटी डिक्रीज कर देते हैं। जैसे एग्जांपल से बताता हूं मैं आपको, एक सेकंड इरेज करता हूं पहले से। एग्जांपल से दोस्तों मैं आपको समझाता हूं। OH बेंजीन रिएक्ट्स फास्टर, यानी कि बेंजीन रिंग पे जब OH यानी अल्कोहल ग्रुप जुड़ता है तो वो फिनोल बन जाता है और उसकी रिएक्टिविटी बहुत ज्यादा बढ़ जाती है। इसका मतलब ये है कि जो ऑक्सीजन यानी कि OH अल्कोहल ग्रुप है, ये अपना लोन पेयर बेंजीन रिंग को डिलोकलाइज कर देता है। मतलब ये अपने लोन पेयर को दान दे देता है बेंजीन रिंग कि बेंजीन रिंग में जाओ और घूमो आराम से और उसकी रिएक्टिविटी बढ़ा दो, यानी और इलेक्ट्रॉन्स बढ़ जाएंगे और रिएक्टिविटी ऑर्डर उसका बढ़ जाएगा। ये रिएक्टिविटी करने की जो इसकी क्षमता है वो और ज्यादा बढ़ जाएगी। वहीं अगर बात करें NO2 बेंजीन रिएक्ट स्लोवर, मतलब जैसे ही बेंजीन पे NO2 जुड़ता है, नाइट्रो जुड़ता है, तो उसकी शोभा और ज्यादा घट जाती है और उसका रिएक्टिव करने की एबिलिटी और कम हो जाती है, क्योंकि ये पहले ही बेंजीन से इलेक्ट्रॉन्स को विड्रॉ करता रहता है, तो बेंजीन और ज्यादा रिएक्टिविटी कम कर देती है अपनी। तो दोस्तों हमारी वीडियो आज की यहीं तक थी। थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड कटारिया फार्मेसी को अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो जाके सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। स्टे हेल्दी स्टे फाइन। अगर आपको नोट्स चाहिए कंप्लीट चैप्टर्स के और कंप्लीट सिलेबस के, तो हमारा टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर सकते हैं। वहां पे आपको बता दिया जाएगा कि हमारा ऐप कब लॉन्च होगा। जैसे ही ऐप लॉन्च होगा तो आप वहां पे जाके परचेस कर सकते हैं। लाइफ टाइम एक्सेस मिलेगा वहां पे। थैंक्स फॉर वॉचिंग। स्टे हेल्दी स्टे हैप्पी।